बिहार में लगातार चोरी और लूट जैसे वारदात सामने आ रही है। कहीं न कहीं किसी न किसी इलाके में चोरी और लूट की खबरें लगातार आप सुन भी रहे हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां में हूं और देखिए बोचहां के ये NH 27 है और NH 27 के ठीक सामने जो है ये टाइल्स का दुकान है। कल शाम में जो है यहाँ पर एक लूट की घटना सामने आई है और देखिए किस तरह से जो लूट हुआ है वो भी पीड़िता है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे कैसे क्या हुआ था कल ये बताइए। कल शाम के 7:05 पे हम बॉस से बात कर रहे थे। दुकान ऑफ होने तक एक शटर मेरा खुला हुआ था। बॉस से बात कर रहे थे, जैसे कि दिन का जो भी सेल हुआ बॉस को व्हाट्सअप करने के बाद बॉस से बात किए। हिसाब के बारे में ही बात करते करते मैं दो लड़का आया झोला लेकर था, जिसे एक लड़के के हाथ में झोला था, एक के हाथ में पिस्टल था। उसके बाद झोला में से एक और पिस्टल निकालने के बाद यहाँ आने वाला गाली गलौज भी किया और बुरी तरीका से हमको मारा भी, और मारने के बाद कैश 2 फोन लेकर चले गए वो। जी सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पर? सीसीटीवी? हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी में फुटेज आपको मिल जाएगा, वीडियो सब मिल जाएगा जी। और आप भी थे क्या घटनाक्रम में? जी हम भी थे। अच्छा, क्या हुआ था ये बताइए। क्योंकि यहाँ पे मेरा पड़ोसी हम है, इनका दुकान बगल में मिठाई का। हम जब यहाँ पे आए, वो फोन किया गया था हमको। जब मालिक फोन किया तो हम देखे कि भाई मोबाइल क्यों नहीं उठा रहा अगला। यहाँ पे आए, जब देखे इनको कि अंदर में ऐसा घटना हो रहा, हम जैसी गेट पे देखे और हमको दबोच लिया गया। वहाँ पे दबोचने के बाद मोबाइल वगैरह जो है सारा कब्जे कर लिया गया। अच्छा, आप बचाने के लिए आए थे? बचाव के लिए हमने आया था। अच्छा, तो आपको भी लूट लिया? हाँ, हमको भी लूट लिया। क्या क्या आपसे लूटा? हमसे मोबाइल लिया, अच्छा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो बिखेर दिया, विशेष कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। अपराधी कौन थे? आपने शकल देखा? नहीं, अपराधी पहचान में नहीं आ पाया, मास्क लगाया हुआ था। किसी पर शक वगैरह नहीं, पहचान ही नहीं पाया तो शक क्या? क्योंकि ये तो प्रशासन पे सवाल उठ रहा है, कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। आए दिन ऐसा घटना देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुआ है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो है हम बता रहे हैं बिहार में लगातार जो है पुलिस प्रशासन इतना टाइट है कि कहीं भी अगर शराब माफिया को पकड़ने की बात हो, शराब तस्करी को पकड़ने की बात हो, तो तुरंत में जो है किसी भी गली से उसको पकड़ के दबोच के लाया जाता है। लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए जो है प्रशासन मौन क्यों है, एक सवाल है। चाचा, आप भी थे क्या जब घटना हुआ था? हाँ, हम भी थे। अच्छा, क्या हुआ था? वो लोग 2 आदमी से आया यहाँ पर हम बैठे हुए थे। उसके बाद इसको मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा। कैश कहाँ निकालो? ये मैं बोला जी नहीं, बॉस नहीं है, बॉस 6 बजे कैश लेके चले गए। उसके बाद में इसको फिर मारने लगे, बोले चलो उधर। ये दूसरा काउंटर पर लेकर आया, सब खोल खाल किया जो था उसमें। काउंटर में खुला पैसा सिक्का उक्का वो सब ले लिया। उसके बाद हमको भी पिस्तौल भिरा दिया लास्ट में भिराने के बाद में यहाँ पे हम बोले जो कस्टमर है और उसे निकल जाए, जो साइड में जाके आदमी लोग के हल्ला करे, नहीं निकलने दिया। पिस्तौल भिराया हुआ था। लास्ट में हमारा ये सब शर्ट के बटन उटर फाड़ के, जैकेट के चैन उन फाड़ के, ढूंढ ढाड़ के कैश निकाल लिया। मेरा पर्सनल 2000 रुपया था, वो भी ले लिया। तो बदमाश का चेहरा देखे आप? चेहरा पहचान में नहीं आया, पूरा मास्क लगाया हुआ था, खाली उसको आंखें तक दिखाई दे रहा था। किसी पर शक है क्या? शक तो किसी पर नहीं कर सकते हैं, कला जो पहचाने में नहीं आया। अच्छा, तो काउंटर से कितना कैश निकाला वो? काउंटर से तो उसमें खुला पैसा से रहता है, वो तो अनगिनती था। अच्छा, हाँ। कितना था बताइएगा जरा, आपके काउंटर में कितना पैसा था? मेरे काउंटर में दिन का जो सेल हुआ, जो भी क्रेडिट आता है, लमसम 20,000 समथिंग कैश था। ठीक है, जो कैश हम पहले ही क्लियर करके अगला आदमी को हाथ में दे दिए थे हम। ठीक है, घटना के बाद क्योंकि कैश तो काउंटर में था नहीं, कैश खोजा नहीं मिला। जो सिक्का वगैरह पैसा जो था ना वो तो निकाल लिया। ठीक है, लास्ट में वो मतलब हमको तो रिलोड 2 बंदूक करके भिड़ाया हुआ था मेरे ऊपर। ठीक है, बाकी आपको वीडियो में दिखा देगा। रिलोड करके भिड़ाया हुआ था, यहाँ तक के मुंह में तक के पिस्टल घुसा दिया था, जो बोलने के लिए हमको कुछ बच ही नहीं रहा था कि हम बोले तो बोले क्या। फिर उस जगह पे वहां का सारा कैश ले लिया, तार फार सब नोच दिया कैमरा के। और इनको जो है ना पैसा, जो भी कैश जो हम इनको 20,000 दिए हुए थे, वो कैश लिया, शटर गिरा दिया और 2 बैग से था, निकल गया वो पूरब की तरफ। जी, कल 23 तारीख को शाम 7 बजे 4 लोग मेरे दुकान में घुसा। मेरा स्टाफ लोग बैठा हुआ था, उसको
मारा पीटा, मोबाइल छीन लिया उसका, काउंटर में जितना पैसा था और स्टाफ के पास जो पैसा था सब छीन लिया, और स्टाफ के मुंह में पिस्टल डाल के उसको डराया धमकाया भी, और बहुत मार मारा है स्टाफ लोग को जहां तक हो सका है। उसके बाद पैसा लेके और भाग गया चारों लोग। हाईवे पे हमारा दुकान है, असम के दिन दहाड़े ये सब काम हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। इसके लिए इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अब कस्टमरे बन के कोई घुस रहा है और वो लूट के ले जा रहा है तो हम लोग तो सुरक्षित नहीं ना, 3-3 पिस्टल लेके घुस रहा है। सरफुद्दीनपुर में इससे पहले भी ऐसा घटना देखा गया है जहां दिन दहाड़े लूट की घटनाएं सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? सुरक्षा नाम में कुछ नहीं है यहाँ। सरब्जीपुर में इतना बड़ा मार्केट है, मुजफ्फरपुर के बाद सबसे बड़ा मार्केट है, और उसमें दिन दहाड़े 4 लोग घुस जाता है दुकान में, मारपीट करता है, पैसा ले जाता है, पिस्टल डाल के जान मारने का धमकी देता है। तो अब इसमें आदमी कौन सुरक्षित है? आज संध्या 7:08 पर बोचा थाना अंतर्गत सरफुद्दीनपुर फ्लाईओवर के निकट अर्बन टाइल्स दुकान से 4 अपराध कर्मियों के द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर कुल 15,300 रुपया एवं 2 मोबाइल छीन लिया गया है। इस संबंध में बोचा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज